आज की कहानी है 3 लिटिल पिग्स की। ये है सबसे छोटा सुअर, ये है बीच वाला सुअर और ये है सबसे बड़ा वाला सुअर। और ये है कहानी का बुरा भेड़िया। एक समय की बात है। वहां 3 छोटे सुअर थे जो अपना घर बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने अपने रास्ते जाने और अपने घरों के लिए सर्वोत्तम सामग्री खोजने का निर्णय लिया। सबसे छोटा सुअर आलसी था और उसने अपना घर भूसे से बनाना चुना। बीच वाला सुअर थोड़ा होशियार था और उसने अपना घर लकड़ियों से बनाना चुना। सबसे बड़ा सुअर सबसे चतुर था और उसने अपना घर ईंटों से बनाना चुना। सबसे छोटा सुअर ने जंगल के चारों ओर देखा और जमीन पर बहुत सारा भूसा पड़ा देखा। उसने सोचा, यह एकदम सही है। मैं इस भूसे का उपयोग अपना घर बनाने में कर सकता हूँ। उसने जितना हो सके उतना भूसा इकट्ठा किया और उसे एक समतल और खुली जगह पर ले गया। उन्होंने मजबूत नींव या सुरक्षित स्थान की तलाश करने की जहमत नहीं उठाई। वह बस अपना घर जल्दी से खत्म करना चाहता था। उसने जल्द ही पुआल का एक कमजोर घर बनाया। एक दरवाजे और एक खिड़की के लिए छेद काट दिया, छत के लिए और अधिक पुआल बिछाया और सजावट के लिए कुछ फूल और पत्तियां जोड़ दीं। उसके बाद बीच वाले का सुअर ने जंगल के चारों ओर देखा और जमीन पर बहुत सारी लकड़ी पड़ी देखी। उसने सोचा, ये बेहतर है। मैं इन लकड़ियों का उपयोग अपना घर बनाने में कर सकता हूँ। ये भूसे से भी ज्यादा मजबूत और मजबूत होगा। उसने जितनी हो सके उतनी लकड़ियां इकट्ठी की और उन्हें थोड़ी ऊंची और सूखी जगह पर ले गया। उन्होंने लकड़ी का एक घर बनाया, उन्हें एक फ्रेम में कीलों से ठोंक दिया और खाली जगहों को अधिक लकड़ियों से भर दिया। एक दरवाजे और एक खिड़की के लिए कुछ जगह छोड़ दी और इसे रिबन और गुब्बारों से सजाया। सबसे बड़े सुअर ने जंगल के चारों ओर देखा और जमीन पर बहुत सारी ईंटें पड़ी देखीं। उसने सोचा, यह सबसे अच्छा है। मैं इन ईंटों का उपयोग अपना घर बनाने में कर सकता हूँ। यह सबसे सुरक्षित और संरक्षित होगा। उसने जितनी हो सके उतनी ईंटें इकट्ठी की और उन्हें एक ऊंचे और सूखे स्थान पर ले गया। वह अपने घर के लिए सबसे अच्छी नींव और स्थान चाहते थे। उन्होंने ईंटों का एक घर बनाया, उन्हें एक साथ जोड़ा। दरवाजे और खिड़की के लिए कांच और पर्दे के साथ लकड़ी के फ्रेम लगाए और ठंड के लिए चिमनी भी लगाई। एक दिन एक बड़ा दुष्ट भेड़िया उस जंगल में आया जहां सुअर रहते थे। वह भूखा था और वह रात के खाने में सुअर खाना चाहता था। उसने सबसे छोटे सुअर का भूसे का घर देखा और उसने सोचा, यह आसान होगा। उसने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। सबसे छोटा सुअर डर गया और उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरी ठुड्डी के बालों से नहीं। भेड़िए ने कहा, तब मैं फुसफुसाऊंगा और फुसफुसाऊंगा और तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा। भेड़िया फूंफकार उठा और उसने फुसफुसाकर भूसे का घर उड़ा दिया। सबसे छोटा सुअर जितनी तेजी से भाग सकता था, भाग गया, बीच वाले सुअर के लकड़ी के घर की ओर। भेड़िए ने उसका पीछा किया और उसने दूसरे सुअर का लकड़ी का घर देखा। बुरा भेड़िया सोचा, यह थोड़ा कठिन होगा, लेकिन मैं यह कर सकता हूँ। उसने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। बीच वाला सुअर डर गया और उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरी ठुड्डी के बालों से नहीं। भेड़िए ने कहा, तब मैं फुसफुसाऊंगा और फुसफुसाऊंगा और तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा। भेड़िया फूंफकार उठा और उसने फुसफुसाकर लाठी के घर को उड़ा दिया। सबसे छोटा सुअर और बीच वाला सुअर जितनी तेजी से भाग सकते थे, बड़े सुअर के ईंटों वाले घर की ओर भागे। भेड़िए ने उनका पीछा किया और उसने सबसे बड़े सुअर का ईंटों का घर देखा। बुरा भेड़िया सोचा, यह बहुत कठिन होगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उसने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, छोटे स्वर, मुझे अंदर आने दो। सबसे बड़ा स्वर बहादुर था और उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरी ठुड्डी के बालों से नहीं। भेड़िए ने कहा,
तब मैं फुसफुसाऊंगा और तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा। भेड़िया फुंकार उठा और उसने फुसफुसाकर ईंटों के घर को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, वह ईंटें नहीं तोड़ सका। बुरा भेड़िया वह बहुत क्रोधित और निराश था कि वह ईंट के घर को नहीं उड़ा सका। उसने अंदर जाने के लिए दूसरा रास्ता आजमाने का फैसला किया। उसने ऊपर देखा और छत पर चिमनी देखी। उसने सोचा, शायद मैं चिमनी पर चढ़कर घर में घुस सकता हूँ, सुअर मुझे आते हुए नहीं देखेगा। वह घर के पीछे भागा और एक पेड़ पर कूद गया। वह पेड़ पर चढ़ गया और छत पर पहुंच गया। वह चिमनी की ओर रेंगा और अंदर झांका। उसने एक अंधेरा और संकरा रास्ता देखा जो चिमनी की ओर जाता था। बुरा भेड़िया बुरी तरह मुस्कुराया और खुद से कहा, मैं उस स्वर को आश्चर्यचकित करने जा रहा हूँ और उसे अपने खाने में खाऊंगा। वह चिमनी में उतर गया और नीचे फिसल गया, लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचा तो उसके शरीर में भयानक दर्द महसूस हुआ। उसे बहुत देर से एहसास हुआ कि वह खौलते बर्तन में गिर गया है। वह चिल्लाया और चिमनी से बाहर कूद गया। वह दर्द और डर से चिल्लाता हुआ घर से भाग गया। वह कभी वापस नहीं आया। दोनों छोटे सुअर भेदिया से बचाने के लिए वे सबसे बड़े सुअर के बहुत आभारी थे। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने घर बनाने में मूर्ख और लापरवाह थे। अगले दिन सबसे बड़े सुअर ने अपने भाइयों को ईंट का घर बनाना सिखाया। उसने उन्हें दिखाया कि ईंटें कैसे इकट्ठी की जाती हैं, उन्हें एक साथ कैसे जोड़ा जाता है, दरवाज़ा और खिड़की कैसे बनाई जाती है और घर को कैसे सजाया जाता है। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और अपनी सफलता का जश्न मनाया। वे अपने ईंटों के घरों में हमेशा खुशी से रहते थे।